4 साल तक तो उन्होंने बिहार को पूछा नहीं, बिहार का विकास कैसे हो इसके बारे में सोचा नहीं, बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक की नहीं। बिहार के बेरोजगार छात्र यहाँ लाठी से पिटाते रहे, पुलिस उनको बेरहमी से पीटती रहे, उस पर एक ट्वीट किया नहीं। जिन बिहारियों को उन्होंने 10 साल ठगा है और उनकी सरकार तो यहाँ 20 साल से है, 20 साल से उनकी सरकार गठबंधन में बनी हुई है और वो ठग रहे हैं लगातार बिहारियों को। बिहार का विकास करने में वो असफल रहे और वो याद दिलाते हैं जंगल राज की। आपका 20 साल का राज क्या है? प्रधानमंत्री जी को बिहार की या तो जमीनी हकीकत नहीं पता है या जानबूझ करके वो बिहारियों को बरगलाना चाहते हैं। बिहार को उन्होंने कुछ नहीं दिया और अब बिहारी भी उनको कुछ नहीं देंगे। इस चुनाव में उनको बता देंगे कि जिस तरीके से बिहारियों को उन्होंने ठगा है, अब बिहार और बिहारी जाग गए हैं और इसका जवाब वोट से देंगे। अभ्यर्थी जब पिटा रहे थे तो नरेंद्र मोदी एक भी बार ट्वीट भी नहीं करते हैं और पहुंचते भी नहीं है। शिक्षक नेता अमित विक्रम खूब गर्म हुए। नमस्कार, मैं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम नरेंद्र मोदी पर क्या कुछ कह रहे हैं कि अभ्यर्थी लाठी खाते हैं तो कोई नहीं आता है, और अभी विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, तो सब लोग पहुंच रहे हैं। सुन लीजिए कि अमित विक्रम क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार की धरती पर पधारे। चुनाव है, चुनावी साल है, तो मोदी जी तो पधारेंगे ही। 4 साल तक तो उन्होंने बिहार को पूछा नहीं, बिहार का विकास कैसे हो इसके बारे में सोचा नहीं, बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक की नहीं। बिहार के बेरोजगार छात्र यहाँ लाठी से पिटाते रहे, पुलिस उनको बेरहमी से पीटती रहे, उस पर एक ट्वीट किया नहीं। लेकिन जैसे ही बारी आई वोट लेने की, चुनाव की, तुरंत मोदी जी हाजिर हो गए। चलिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो आना ही चाहिए। लेकिन आ करके उन्होंने बिहार को दिया क्या? पिछले 10 बरस से वो बिहार ही नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश की तो जो दुर्दशा उन्होंने की है सो की है। लेकिन बिहार को अगर केंद्र में रख करके देखें तो बिहार को उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। पीएम टेक्सटाइल पार्क योजना अभी हाल फिलहाल में बनी है, उससे बिहार को बाहर। 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक भी बिहार को नहीं आज तक मिला। पीएम कृषि सखी योजना, उससे बिहार बाहर। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री कहाँ लगेगी? गुजरात में लगेगी। नए नए एयरपोर्ट बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? गुजरात में बनेंगे। देश के हैं प्रधानमंत्री, लेकिन काम हो रहा है सिर्फ गुजरात का। बिहार के बारे में तो उनको चिंता है ही नहीं। बिहार के किसान, बिहार का युवा, बिहार के व्यवसायी वर्ग, उनकी कोई चिंता नहीं। यहाँ से ट्रेनें भर भर करके मजदूरी करने के लिए बिहारी गुजरात जाते हैं। वहाँ की सिल्क फैक्ट्रियों में, कपड़ों की फैक्ट्रियों में, सूरत में रोजगार करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये नहीं हुआ कि बिहार में कपड़ा उद्योग के लिए एक टेक्सटाइल पार्क। बिहार के युवा यहाँ से पलायन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं हुआ कि बिहार में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की स्थापना के लिए एक विशेष पैकेज दे दें। बिहार का किसान अपने अनाज को सस्ते दाम पर बेचने के लिए मजबूर होता है, लेकिन उन्होंने अपना वादा जो किया था कि आय दुगुनी कर देंगे, वो तो छोड़िए, यहाँ के किसानों को वाजिब मूल्य पर उनका अनाज बिक जाए, सही समय पर उनको पैसा मिल जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं कि खाद जो है 300 रुपए के रेट से मिलता है। 300 रुपए बोरा कौन सा खाद मिलता है? कहाँ मिलता है? बिहार में तो नहीं मिल रहा है। बिहार में तो जब खाद की जरूरत होती है तो किसान रात भर लाइन लगते हैं तो सुबह जाके मिलता है, और कभी कभी तो लाठीचार्ज हो जाता है खाद का बोरा लेने में। प्रधानमंत्री जी को बिहार की या तो जमीनी हकीकत नहीं पता है या जानबूझ करके वो बिहारियों को बरगलाना चाहते हैं। बिहार के लिए पिछले 10 साल में उन्होंने एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। बिहार के विकास के लिए उन्होंने एक भी मीटिंग तक नहीं की, और आज वो आ गए हैं बिहार से वोट मांगने के लिए, बिहार में अपनी सरकार फिर से बनाने के लिए। जिन बिहारियों को उन्होंने 10 साल ठगा है और उनकी सरकार तो यहाँ 20 साल से है, 20 साल से उनकी सरकार गठबंधन में बनी हुई है और वो ठग रहे हैं लगातार बिहारियों को। बिहार का विकास करने में वो असफल रहे और वो याद दिलाते हैं जंगल राज की। आपका 20 साल का राज क्या है? आपका 20 साल का राज बेरोजगारी का राज है, आपका 20 साल का राज पलायन का राज है, आपका 20 साल का राज अफसरशाही का राज है, आपका 20 साल का राज यहाँ के लूट और भ्रष्टाचार का राज है।
तो इसका आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन याद दिलाना है आपको जंगल राज का। अरे जंगल राज का समय गए हुए 20 साल हो गया। 20 साल में आपने क्या किया, इसका क्यों नहीं हिसाब देते हैं? मोदी जी ने बिहार को ठगा है, और उनका आज का जो भाषण था उसने तो बिल्कुल ही बिहारियों को नाराज किया है। बिहार को उन्होंने कुछ नहीं दिया, और अब बिहारी भी उनको कुछ नहीं देंगे। इस चुनाव में उनको बता देंगे कि जिस तरीके से बिहारियों को उन्होंने ठगा है, अब बिहार और बिहारी जाग गए हैं, और इसका जवाब वोट से देंगे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका क्या सोचना है। विधानसभा चुनाव सामने है, नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे, और आप खुश हैं कि ना खुश हैं इस सरकार से, वो जरूर कमेंट करिएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।